तो हेलो दोस्तों, वेलकम है फिर से आप सभी के चैनल होमकमिंग स्टूडियोज़ में। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो अपने लाइफ टाइम में काफ़ी सारे हीरोज़ के साथ लड़ चुका है। वो बहुत ही स्किलफुल और बहुत ही पावरफुल है। इसे माना जाता है वन ऑफ द पावरफुल विलेंस इन द मार्वल कॉमिक्स। ये है डॉक्टर डूम। आज हम बात करेंगे द ओरिजिन ऑफ डॉक्टर डूम के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर डूम का असली नाम है विक्टर वॉन डूम, जिसका जन्म हुआ था लैटविया नामक एक छोटे से यूरोपियन कंट्री में। उसकी मदर का नाम था सिंथिया, जो हम कह सकते एक तरह का विच था, क्योंकि वो तरह तरह के जादू किया करता था। और उसका फादर का नाम था वार्नर, जो एक डॉक्टर था। तो विक्टर जहाँ पे रहता था लैटविया में, वहाँ एक छोटा सा कबीला था, मतलब वो एक छोटे से कबीले में रहते थे। तो उसकी मदर एक विच था, जादू करता था, और वो अलग अलग डीमन से पावर्स लेता था ताकि वो खुद के साथ साथ अपने कबीले के लोगों को भी अच्छे से रख सके। और विक्टर बचपन से ही उसके मॉम को जादू करते हुए देखते आ रहा था और उसे भी कुछ इंटरेस्ट था उसमें, पर उसे ये भी पता था कि हो सकता है ये उसके जीवन में एक अलग मोड़ लाए, एक अलग टर्निंग पॉइंट लाए। पर कुछ ही दिनों से सिंथिया देख रही थी कि उसके कबीले के लोग कुछ ठीक से रह नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो एक के बाद एक शिकार बन रहे थे बीमारी का। और इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय था, वो है सिंथिया का काला जादू। और ये बात शायद सिंथिया जानती भी थी, इसीलिए वो चाहता था वो एक डीमन के पास जाके उसकी पावर्स लेके, उसके काले जादू का हेल्प लेके वो सब कुछ ठीक कर दे। पर ये हुआ नहीं, और ये बात शायद पता था वार्नर को, और इसीलिए उसने अपनी वाइफ यानी सिंथिया को रोकने का बहुत कोशिश किया। पर सिंथिया के सामने था उसके लोगों को बचाने का टारगेट, और वो किसी की बात ना मानते हुए चला गया उस डीमन के पास पावर्स लेने। पर सिंथिया जो चाहती थी वो हुआ नहीं, क्योंकि उस डीमन ने सिंथिया के ऊपर काबू कर लिया और उसकी मदद से वो बैरन के लोगों और उनके बच्चों को मार दिया। अब बैरन कौन है? बैरन है, समझ लीजिए, उस कबीले का सिक्योरिटी गार्ड, और उसके लोगों उस कबीले को प्रोटेक्ट करते थे, और उन सब को उसने मार दिया सिवाय विक्टर के। उसके बाद कबीले के बचे कुचे लोग सोच रहे थे कि ये काम सिंथिया का है, पर सिंथिया को जब होश आया तब वो खुद ही हैरान था कि उसने क्या कर दिया। और इसी वजह से कबीले के लोगों ने सिंथिया को मार दिया और विक्टर और उसके फादर यानी वार्डन को कबीले से निकाल दिया। पर तब विक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अपने माँ का मौत का बदला लेना चाहता था, और कबीले के लोगों ने उसकी फादर और उसको कबीले से निकालने का फैसला लिया। और जाते वक्त विक्टर ने कबीले के लोगों को ये बोला कि वो वापस लैटविया ज़रूर आएगा और अपने माँ के मौत का बदला लेगा। पर यह बात बैरन और उसके लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि वो लोग सिर्फ मौत के बदले मौत चाहते थे। उनके अपने मारे गए और इसका बदला वो लेना चाहते थे सिंथिया के परिवार को मारकर। और इसी वजह से वारेन खुद को और अपने सन को बैरन के लोगों से कुछ दिनों तक छुपते छुपाते इधर उधर भागते रहे। और लास्ट में अचानक एक दिन विक्टर को ये पता चला कि उसकी फादर बर्फ़ में जम के मर गया है। पर यह बात विक्टर को और भी खतरनाक बना दिया, और विक्टर तब से बैरन और उसके लोगों को मारना शुरू कर दिया। और इसी बीच उसने अपने माँ के पास सीखे हुए जादू और अपने साइंटिफिक दिमाग से ऐसे ऐसे वेपन्स बनाए जो बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं बना सके। और ये देख के उसे एक दिन ऑफ़र आया अपने रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका से, और वो चला गया अमेरिका। विक्टर ये बात जानता था कि उसकी माँ का सोल अभी भी उस डीमन के पास कैद है, और वो अपनी माँ के सोल को फ्री करना चाहता था। इसीलिए उसने सोचा एक मशीन बनाने का जो उस डीमन से उसकी माँ के सोल को आज़ाद कर सके। और अमेरिका के पास मौजूद एडवांस साइंटिफिक वेपन और अपनी माँ के वजह से मिले हुए जादू को एक साथ मिला के उसने एक ऐसा मशीन बना भी लिया जो उस डीमन से अपनी माँ के सोल को आज़ाद कर सके। तो उस मशीन को बनाते वक्त विक्टर का मुलाकात हुआ डॉक्टर रीड रिचर्ड्स के साथ, और वो एक ऐसा बंदा था जो दिमाग में विक्टर को टक्कर दे सकता था। और उसने ये ध्यान दिया था कि उस मशीन के कैलकुलेशन में, मतलब विक्टर जब वो मशीन बना रहा था तब उसके कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ था, और ये बात उसने विक्टर को बताया भी था।
पर विक्टर रीड को ज़्यादा पसंद नहीं करता था और इसीलिए उसका बात ना मानते हुए उसने अल्टीमेटली वो मशीन बना भी लिया जिससे वो एक अलग डिमेंशन में ट्रैवल कर सके। और फिर विक्टर ने उस मशीन का हेल्प लेके एक अलग डायमेंशन में गया जहाँ पे वो डीमन था। वहाँ पे जाने के बाद विक्टर को उसकी माँ का सोल भी मिला, पर उस डीमन ने एक ऐसा हमला किया विक्टर के ऊपर कि वो मशीन वहाँ पे ही डिस्ट्रॉय हो गया और उस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और विक्टर वहाँ पे बेहोश हो गया। अगले दिन जब विक्टर को होश आया तब वो कुछ ठीक से समझ नहीं पा रहा था और कॉलेज में हुए इस हादसे की वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया और उसी एक्सप्लोजन में विक्टर का चेहरा नष्ट हो गया, खराब हो गया और वो जब भी अपने चेहरे को देखता था उसे उस डीमन का याद आता था और वो सोचता था कि वो हार गया, वो अपनी माँ के सोल को फ्री नहीं कर पाया। और एक बात, उस डीमन का एक नाम है, वो डीमन एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर और बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स का। जी हाँ, उसका नाम है मेफिस्टो। इसके बाद विक्टर नॉलेज गेन करने के लिए दुनिया में इधर उधर घूमना शुरू कर दिया और वो फाइनली जाके पहुंचा तिब्बत। वहाँ पे जाने के बाद उसे पता चला कि हिमालयस में एक ग्रुप ऑफ मॉन्क्स है जो साइंस और जादू को लेके एक साथ काम करता है, पर उन तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। उसके लिए विक्टर को बहुत कुछ पढ़ना पड़ा और मुश्किल रास्तों का सामना भी करना पड़ा, पर फाइनली वो उन मॉन्क्स के पास पहुँच गया और वो मॉन्क्स ये देख के हैरान है कि क्योंकि विक्टर पहला इंसान था जो उन तक पहुंच सके। उसके बाद काफ़ी सारी महीनों से वो मॉन्क्स विक्टर को नॉलेज देने लगा, उसे ट्रेन करने लगा और फाइनली उसे दिया गया वो आइकॉनिक आर्मर और तभी से उसका नाम हो गया डॉक्टर डूम। उसके बाद डॉक्टर डूम वहाँ से सीधा गया लटवेरिया। वहाँ पे जाने के बाद उसने अपने कबीले के साथ साथ पूरे कंट्री को अपने कब्जे में कर लिया और रूल करने लगा। वो बन गया वहाँ का किंग। और उसके बाद उसने फिर से उस डीमन यानी मेफिस्टो के साथ लड़ाई किया और इस बार डॉक्टर डूम वो लड़ाई जीत गया और उसने अपनी माँ को आज़ाद किया, यानी कि अपनी माँ के सोल को आज़ाद किया। तो ये तो था डॉक्टर डूम का ओरिजिन। तो चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर डूम के पावर्स के बारे में। डॉक्टर डूम के पास था जीनियस लेवल इंटेलिजेंस, टेक्नोपैथी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड प्रोजेक्शन, माइंड ट्रांसफरेंस और उसके साथ साथ वो डीमंस को भी बुला सकता था और उससे पावर्स ले सकता था अपनी मैजिकल पावर्स के हेल्प से। उसके अलावा उसके पास था उसका आर्मर जो कि उसे प्रोवाइड करता था सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। उसके पास जो गॉन्टलेट था उसमें से लेज़र निकलता था और ब्लास्ट कर पाता था। उसके पास था फ्लाइट बूट्स, मतलब आयरन मैन की तरह समझ लीजिए। एक फोर्स फील्ड जनरेट करके वो एक ढाल बना सकता था और अपने दुश्मनों को वार को रोक सकता था। उसके अलावा भी उसके पास हाई टेक गैजेट्स भरे पड़े हैं और यही बात डॉक्टर डूम को वन ऑफ द टफेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाता है इन द मार्वल कॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, ये था डॉक्टर डूम का ओरिजिन और उसके पावर्स। तो होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है। हमेशा जो बोलता हूँ वही बोलूँगा मैं, अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो और हमेशा सबसे ज़रूरी बात, हमेशा मुझे कमेंट में बताते जाओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाऊं, क्योंकि आप सबको मैं निराश नहीं करूँगा। आप जो कमेंट करेंगे वो मैं एक के बाद एक टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर लाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।